सब्सक्राइब कीजिए यूनिवर्स ऑफ रेडियोलॉजी चैनल को मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आईबीपी एंड आईवीयू क्या होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आईबीपी क्या होता है। आईबीपी को हम इंट्रावेनस पाइलोग्राम या इंट्रावेनस यूरोग्राम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, इंट्रा मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के इनर साइड, मतलब बॉडी के अंदर, और वेनस मतलब होता है वेन्स के थ्रू। पाइलोग्राफी मतलब केयूबी की स्टडी करना। तो इसका मतलब ये होता है कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की स्टडी करना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है और वे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जिसको हम इस प्रोसीजर के थ्रू देख सकते हैं। तो इसे हम अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंडिकेशन करते हैं। इंडिकेशन मतलब होता है हम क्यों करते हैं। फर्स्ट है आपका हेमीटूरिया। इसमें क्या होता है, आपका यूरिन में क्या होता है, ब्लड आता है। सेकंड है आपका टीबी ऑफ द यूटी, मतलब आपका जो टीबी है वो यूरिनरी ट्रैक में है। थर्ड होता है आपका कैलकुलस प्रॉब्लम केयूबी, अगर आपकी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर में कोई कैलकुलस डिजीज है तो उसके लिए भी क्या करते हैं, हम आईबीपी करते हैं। फोर्थ है आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फिफ्थ है आपका अनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। अनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली मेल में होती है, अगर ये बढ़ जाती है तो हमें टॉयलेट करने में प्रॉब्लम होती है। छठा आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके लिए भी हम इसे करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कम है वह नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है आपका एबनॉर्मल केएफटी। सेकंड कंट्रास्ट एलर्जी। थर्ड है आपका रीनल फेलियर। फिर आपका कार्डियक फेलियर, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़। इन सारे अगर सिम्टम आपको दिख रहे हैं पेशेंट में तो हमें उसका आईबीपी नहीं करना चाहिए। कंट्रास्ट मीडिया की बात करें तो कंट्रास्ट मीडिया एक रेडियोपिक एजेंट होता है जिसका यूज हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। बहुत सारे टाइप्स का आपका कंट्रास्ट मीडिया होता है। अगर टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट मीडिया देखें तो नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया, पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, नॉन आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया और लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया होता है। इस प्रोसीजर में हम लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो हो गया आपका आयोहेक्सोल। अगर डोज रेट की बात करें वो डिपेंड करता है आपका पेशेंट कितना मोटा है कितना पतला है। अगर एडल्ट में बात करें तो आप 50 to 100 ml दे सकते हैं, और चिल्ड्रन की बात करें तो आप उसको उसके केजी के अकॉर्डिंग दोगे, मतलब उसका वेट जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको डोज दोगे। इसके बाद हमें मोड ऑफ इंजेक्शन पर ध्यान देना होता है। मोड ऑफ इंजेक्शन मतलब हम जो कंट्रास्ट देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं और कैसे देते हैं। इसमें हम कंट्रास्ट बॉडी में आईवी देते हैं। आईवी मतलब इंट्रावेनस वेन्स के थ्रू देते हैं, और इसमें जो हम कैनुला यूज करते हैं। और अगर हम जब बॉडी में कंट्रास्ट देते हैं तो जो स्पीड होना चाहिए कंट्रास्ट की वो 1 मिनट के अंदर हमारे बॉडी में चले जाना चाहिए। उसकी जो स्पीड होती है वो 14 से 1 मिनट के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन की बात आती है। पेशेंट प्रिपरेशन में आपकी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, उसकी केएफटी चेक करनी होती है, उसकी बाउल प्रिपरेशन चेक करनी होती है, उसको आपको फास्टिंग के लिए कहना होता है, और अगर आपके पेशेंट ने कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट पहन रखा है तो उसको रिमूव करना होता है। इसके बाद अगर पेशेंट की हिस्ट्री पूरी क्लियर है, सब उसमें हमें पॉजिटिव व्यू मिल रहे हैं, तो इसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले यह होता है कि हमें प्लेन फिल्म लेनी होती है। प्लेन फिल्म हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उसमें उसकी बाउल चेक करनी होती है। अगर उसकी बाउल क्लियर है तब हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। अगर उसकी बाउल में गैसेस दिख रही है तो आपको उसको डर्कोलैक्स से देखिए उसके पहले बाउल प्रिपरेशन के लिए कहना होगा। इसके बाद हम एक टेस्ट डोज देते हैं। टेस्ट डोज हम 2 से 6 ml के अंडर देते हैं। यह टेस्ट डोज हम इसलिए देते हैं अगर उसकी बॉडी में कोई
कंट्रास्ट से कोई एलर्जी है तो वो इस टेस्ट डोज के थ्रू हमें दिख जाएगी। अगर टेस्ट डोज के बाद उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं दिखता तो हम अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट डोज के बाद आती है 1 मिनट फिल्म। 1 मिनट फिल्म में क्या होता है, हमें पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं और उसके नेफ्रॉन को देखते हैं। इसके बाद अगर हमें पेशेंट का नेफ्रॉन दिखने लग जाता है तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो हमारा कंट्रास्ट है वो किडनी तक पहुंच चुका है। इसके बाद हमें 5 मिनट फिल्म लेनी होती है। 5 मिनट फिल्म में किडनी की स्टडी अच्छी से करना चाहिए। इसमें हमें क्या होता है कि किडनी की जो स्टडी होती है वो अच्छे से करनी होती है। इसके बाद हम 10 मिनट फिल्म लेते हैं। 10 मिनट में हमें हाफ यूरेटर से किडनी तक का फोकस करना होता है। और इसके बाद में 15 मिनट फिल्म लेनी चाहिए। 15 मिनट फिल्म में हमें AP और PA व्यू लेना चाहिए। इसमें हम ओनली यूरेटर पर फोकस करते हैं। इसके बाद 35 मिनट फिल्म लेते हैं। 35 मिनट फिल्म में पूरी KUV लेते हैं, यानी इसमें हम अपना पूरा किडनी, यूरेटर और ब्लैडर देखते हैं। लास्ट में पोस्ट वाइट फिल्म होती है। पोस्ट वाइट फिल्म इसलिए होती है, ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है, अदरवाइज़ हमें पोस्ट वाइट फिल्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।